ये मांझा देखिए, ये सुल्तानों को सुल्तान देखिए। अब ये कारीगर जो है मोहम्मद वकील 20 साल से काम कर रहा है, लेकिन मैंने अब इससे मांझा बनवाना शुरू किया है। देखिए मांझा कितना बढ़िया होता है। देखिए ये देखिए, देखिए गिरते ही चला जा रहा है। और इसकी धार देखिए, ये देखिए, ये धार बहुत तेज़ धार है इसकी, बहुत तेज़ धार है। अगर तेज़ कर दूं तो हाथ भी कट जाएगा। ये 1 2 3 पर है। देखिए कोई दौड़ में कोई भी वो नहीं आया है, मुलायम पर नहीं आया है। मतलब ये आयुर्वेदिक सामान लगे इससे, आज भी देखिए इतनी तेज़ी है। ये आपको रखा हुआ मांझा दिखा रहा हूँ, करीब साल सवा साल पुराना मांझा है। देखिए, देखा आपने। और ये देखिए इसका जो है, ये देखिए, ये 8400 इस मांझे की, इसकी बहुत डिमांड। देखिए मेहनत देखिए कितनी करता है। ये देखिए, ये पूरी 12 रील है, बीकानेर के चरखे पे लगी हुई है। इसमें भी धार देखिए आप। ये देखिए, सर्दी का समय, लेकिन फिर भी आप धार देख सकते हैं इसमें, अच्छे भी देख सकते हैं। ये भी 2 साल पुरानी है। देखिए बहुत बढ़िया काटा है इसका। ये सामानों की वजह से ऐसा है। बाकी कारीगर खुद बताएगा कि मेरे सामान क्या काम कर रहे हैं। इस समय भी हमारे मांझा बन रहा है, तो सामान क्या काम कर रहे हैं ये कारीगर बताएगा आपको। लेकिन कारीगर भी बहुत मेहनत करता है। ये देखिए सुल्तानों का सुल्तान। फिलहाल इससे जो है कुछ 9 तार के 12 तार के भी चरखे बनवाऊँगा। बहुत अच्छा कारीगर है। थैंक यू। ये सब तो आपने देखा ही हुआ है मांझा। ये देखिए, ये 6 रील की चरखियाँ हैं। देखिए यहाँ पर भी पीछे वाले कमरे में, देखिए यहाँ से मांझा निकाल के दिखाया है मैंने आपको। ये देखिए, आप देख रहे हैं, इन सब डिब्बों में पतंगे रखी हुई हैं, बक्सों में। देखिए ये मांझे रखे हुए हैं। ये देखिए मुमताज़ अली रबरे कोबरा, ये 9 कोड में है। ये राशिद खान का 9 कोड में है। ये डेंजर गुड्डू का 9 कोड में है। और ये मैंने आपको भी दिखाई था, सुल्तानों का सुल्तान 8400 में है। और ये 1 2 3 में है। में सब में धार बहुत बढ़िया है, सामान लगे हुए बढ़िया अच्छी तरीके से। सर्दी के हिसाब से भी मैंने लगवाए हैं। देखिए, देखिए सब। बाकी तो मैंने आपको सब इसमें सब पतंगे भरी हुई हैं। ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है भैया, थैंक यू भाई साहब। देखिए ये कितना, देखिए शानदार मांझा है, लाल रंग में है। सर्दियों में भी देखिए कितना धार है इस पर। ये सुल्तानों को सुल्तान, ये 20 साल पुराना कारीगर है, काम कर रहा 20 साल से। बहुत तो जुड़ा भी, लेकिन मेरे सामान से लगाने के बाद मांझे के देखिए कितनी रंगत बदली है। ये देखिए बहुत अच्छा मांझा है, आप ले सकते हैं। थैंक यू। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 1500, 1800, 2000 की या 1200 की 15 रील आती हैं, 1200 की 12 रील आ जाती हैं, 1500 की 12 रील आ जाती हैं। तो इस तरीके का कूड़ा कचरा लोगे आप तो कटोगी भी फिर वैसे ही। अगर आप अच्छी डोर लोगे तो इतनी आसानी से आपकी डोर कटेगी नहीं, टाइम लगेगा। आप एक रील आपको उड़ाने में आराम से समय लगेगा। 1 महीने उड़ाओगे एक रील। अगर आप छतों से उड़ा रहे हो या अगर आप मैदान में भी उड़ा रहे हो, 100-200 गज का मांझा लगाओ, आप बहुत दिनों तक यूज़ करोगे, क्योंकि इतनी जल्दी कटेगा भी नहीं। अब जैसे कि ये वाला जो रखा हुआ है चरखा, ये मैंने 2018 में मंगाया हुआ था, जैसे मैंने बताया आपको। तो ये अभी भी 2 रील बची हुई हैं इसमें। अब आप सोचोगे कि क्या मैं पतंग नहीं लड़ाता, 5 साल से मेरा एक चरखा चल रहा है। जी बिल्कुल लड़ाता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा मांझा कटता बहुत कम है। मैं मांझा भी भरपूर लगाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अब मैं आपको शादी के चरखल दिखाता हूँ। अब आप शादी के चरखल में देखिए कितना बेपनाह भरपूर मांझा लगा हुआ है। ये देखिए,
5 चरकेले मेरे पास शादी के, जैसे मैंने आपको बताया। देखिए कितना मांझा लगा हुआ है, आराम से 100 गज के ऊपर मांझा लगा हुआ है, 100 गज 200 गज, इसमें तो 150-200 गज के आसपास मांझा लगा हुआ है। भरपूर मांझा लगाता हूँ, इसमें भी देखिए कितना मांझा लगा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। अब ये 5 शादी के चरकेले, इनको मैं मैदान में बराबर ले जाता हूँ, बराबर उड़ाता हूँ। और अभी तक इससे पहले मेरी 2 चरखी सिर्फ खत्म हुई है, वो भी 6 रील की। एक नाजर की मैंने डोर मंगाई थी, वो 6 रील की थी, और इससे पहले एक और नाजर की ही डोर थी, वो भी 6 रील थी। 12 रील का मेरा एक भी चरखा अभी तक खत्म नहीं हुआ। और बीरू भाई जिस भी कारीगर से जो काम करवाते हैं, बहुत अच्छा काम करवाते हैं, बहुत अच्छा सामान है उनका। और ठंडों में जिस हिसाब से पतंग लड़ती है, बहुत से मैंने देखे हैं यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं कि बीरू भाई के मांझे ठंडों में नहीं लड़ते, गर्मियों के हिसाब के होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे यहाँ तो ठंडों का ही मौसम रहता है, दिवाली के बाद से चालू होता है तो फरवरी तक चलता है। तो ठंडों में बहुत अच्छी डोरें लड़ती हैं। आप खुद इन डोरों का कांटा देख लीजिए, ये हरे कलर की डोर है, और आप इसका कांटा देखिए ज़रा, क्या कांटा है, ठीक है। तो अगर आपका रखरखाव अच्छा है, अगर आपका रखरखाव अच्छा है, और अगर आपको पतंग उड़ाना आती है अच्छे से, और अगर आप 1200 की या 1400 की रील उड़ाएंगे तो उसमें फिर आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। जबकि यहीं अगर आपके पास अच्छे खिलाड़ी हैं और अगर आपके पास सामान भी अच्छा होगा, जैसा कि वीरू भाई विराट कोहली का एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, जो कि काफ़ी फेमस हो गया है उनका, कि विराट कोहली अगर अच्छा बल्ला इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क आएगा। तो विराट कोहली अगर अच्छा बल्ला इस्तेमाल करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस और बढ़ेगी। अगर वहीं कोई एक गली का बल्ला उठा के वो खेलने लगेगा तो उसकी परफॉर्मेंस पे भी असर आएगा। वैसे एक अच्छे खिलाड़ी के पास जब तक एक अच्छा मांझा नहीं आएगा तो वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो ये सारे के सारे मांझे हैं, ये मैंने बताया, ये 3 मुमताज़ अली के मांझे। उसके बाद गुड्डू के मांझे भी मेरे पास काफ़ी है। ये गुड्डू का मांझा है, ये गुड्डू का मांझा, उसके बाद ये गुड्डू का मांझा है, ये गुड्डू का मांझा है, उसके बाद ये नाजर का मांझा है, और एक नाजर का मांझा मेरे पास ख़त्म हो गया है। ये लड्डन मिर्ज़ा की डोर है, ये राशिद खान की डोर है, ये फरीद बेग की डोर है, फरीद बेग, ये सलीम बेग की डोर है, ये एनआरके की डोर है, एक एनआरके की डोर और आ रही है। सबसे पहले मैंने वीरू भाई से ये डोर मंगाई थी, और जब मैंने लेने के बाद ये उड़ाना शुरू किया, और जब मैंने छतों पे से पेच काटी, तब मैंने सोची मैंने 12 मांझे मंगाए उनसे, अभी तक और आ रहे हैं, 2-3 रास्ते में हैं। वो भी अगर आएंगे तो उनका भी मैं रिव्यू भेजूंगा। मैं मंगाते रहता हूँ, हर साल 2-3 मैं चरखे मंगाते रहता हूँ उनसे। इतने प्यारे मांझे हैं, लड़ाने में अलग ही फ़र्क समझ में आता है। तो बिल्कुल आप वीरू भाई से संपर्क कर सकते हैं। आप एक चरखा मंगा के देखिए, फिर आपको अंतर समझ में आएगा। बहुत से लोग बोलते हैं अरे वीरू भाई आपकी डोर तो बहुत महंगी है, आप 3500 की, 3200 की, 3400 की, 3800 की, 4000 की डोर देते हो। लेकिन जब आप एक बार उस डोर को लेंगे तो आप 1500 की डोर आप 3 बार लोगे, और 4000 की डोर आप 1 बार लोगे, और 4000 की डोर आपको उतना ही मज़ा देगी और ज़्यादा चलेगी। तो मैं इतना ही कहूँगा। और आप मांझे जिस हिसाब से देख रहे हो, अगर एक मांझा, पहले शुरुआत में तो मैंने एक ही मांझा मंगाया था ना, अगर मुझे मांझा अच्छा नहीं लगता तो मैं 12 मांझे नहीं मंगाता, और 2-3 मांझे आ रहे हैं मेरी, ठीक है। और आखिरी में मैं ये सद्दी के बारे में बोलूँगा। विकास भाई ने हंटर की टून मेरे को दी थी, पेंटेड सद्दी, बहुत प्यारी सद्दी है। अगर किसी को हंटर की टून चाहिए, हंटर की सद्दी चाहिए, तो विकास भाई से बिल्कुल संपर्क कर ले। अच्छी पतंगें और अच्छी सद्दी देते हैं वो। तो ये मैंने विकास भाई से मंगवाई थी, बहुत अच्छी सद्दी है, अच्छी लड़ रही है। अभी तक मेरे को 2 महीने हो गए, बहुत अच्छी हंटर की सद्दी है। हंटर मारने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा पेच लड़ती है ये। तो विकास भाई से संपर्क कर सकते हैं, मैंने उनसे सद्दी भी मंगाई। और विकास भाई से भी मैंने काफ़ी सारे वीडियो देखे उनके, वीरू भाई के, और विकास भाई के थ्रू ही मेरा संपर्क हुआ था वीरू भाई से। और जब एक बार मैं वीरू भाई के साथ जुड़ा तो उसके बाद जिस हिसाब का वीरू भाई का जो व्यवहार है, जिस हिसाब से वो डिलीवरी देते हैं, जिस हिसाब से वो काम करते हैं, बहुत अच्छा लगा उनसे व्यवहार, और एक अजीब तरीके का लगाव और जुड़ाव हो जाता है। तो वो हो गया है मेरा वीरू भाई के साथ। और वीरू भाई के साथ जितने भी लोगों ने संबंध बनाए हैं, जितने भी लोगों ने बिजनेस किया है, सभी के उनके इतने अच्छे व्यवहार हो गए हैं कि एक बार जो वीरू भाई से डोर ले लेता है वो फिर कभी वीरू भाई का साथ नहीं छोड़ता। कि एक बार आपने डोर ले ली तो फिर वो आप डोर लेते चले जाओगे। सब लुब्दी की डोर है, और दोस्तों ये एक भी आपको केमिकल की डोर नहीं मिलेगी। और मैंने आपको बताया ना, जैसे 2002 की डोर, 2010 की डोर, 2008 की डोर, 2012 की डोर, 2002 की डोर, 4 की डोर, 2010 की डोर, 2008 की डोर रखी हुई है। ये केमिकल की डोर आप इतनी रख ही नहीं सकते। 2 साल में, 1.5 साल में, 8 महीने में कचरा हो जाएगी केमिकल की डोर। ये इतनी लंबी लंबी डोर रखी हुई है, और इसको टेंशन भी नहीं है, बिंदास रखो आप। मैं उतनी ही सद्दी में लपेट के ले जाता हूँ। ये देखिए मेरी सद्दी की चरखें रखी हुई हैं। उड़ाने से पहले थोड़ी देर धूप में हल्का सा दिखा दो, और उसके बाद छोड़ दो आप आसमान में, बहुत ही अच्छा फ़र्क आपको महसूस होगा।
और ठंडों में इतनी लाजवाब डोरें लड़ती हैं ये। गर्मियों में तो लड़ेंगी ही, जब ठंडों में लड़ रही हैं तो गर्मियों में तो लड़ेंगी ही लड़ेंगी। कांटा जिस हिसाब से उभर के आएगा। और वीरू भाई से बीच बीच में मैं पेच भी पूछता रहता हूँ, तो बहुत अच्छे मदद करते हैं वो, हेल्पफुल हैं। तो बिल्कुल आप लीजिए वीरू भाई से डोर। और कोई भी समस्या है तो बिल्कुल आप विकास भाई से संपर्क कर सकते हैं, वीरू भाई से संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मेरा नाम रुचित है और मैं भोपाल से हूँ। और आज मैं आपको इन कुछ मांझों के बारे में चर्चा करेंगे अपन लोग। और आज मैं आपको बताऊँगा कि ये टोटल 12 मांझे हैं और ये कैसे लड़ते हैं और इनकी क्या खूबी है। दोस्तों ये सब मांझे वीरू भाई कानपुर के यहाँ से मंगाए हैं मैंने, जो कि आप सभी ने जिनका नाम बहुत अच्छे से सुना होगा, वीरू भाई कानपुर वाले। बहुत ही अच्छे मांझे, इंडिया के नंबर 1 मांझे बनाने वाले हैं वो। और मैं उनसे कानपुर से भोपाल मांझा मंगाता हूँ और यहीं पे मैदान में पतंगबाजी करता हूँ। मैदान पे भी पतंगबाजी करता हूँ और कभी कभी छत से भी पतंग उड़ा लेता हूँ। तो शुरुआत तो मैंने छत से ही की थी, लेकिन धीरे धीरे उनके मांझों का चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि धीरे धीरे अब मैं मैदान जाना मैंने चालू कर दिया है। तो आज मैं आपको यहाँ पे कुछ टोटल 12 मांझे दिख रहे होंगे दोस्तों। और आज इन सभी मांझों के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 12 मांझे हैं। एक ये सद्दी की चरकिल जो मैंने विकास भाई से मंगाई थी, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। पहले अपन मांझों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि पहले ये जो मांझे हैं ये उनकी अलग अलग, सब तरीके के अलग अलग कारीगर हैं। सबसे पहले जो मांझा आपको ये जो हरे कलर का दिख रहा है, ये लड्डन मिर्जा जी का मांझा है। ये 5 साल पुराना है और ज़बरदस्त धार है। आप इसकी धार देखिए। और इधर नम मौसम है, उत्तर भारत में तो ठंड का माहौल है, नम मौसम में आप इसकी धार देखिए। इतनी बढ़िया धार है इसकी, ऐसा बैठता है ये हाथ में। और अगर आपका पतंग का रखरखाव अच्छा है तो ये किसी भी तरीके के मांझे को आसानी से कितनी भी दूर हो कितने भी पास काटने की क्षमता रखता है। उसके बाद ये नाजिर भाई की डोर है। आप इसका कांटा देखिए, इस मौसम में भी इतना खड़ा हुआ कांटा ऐसे हाथ में चुभ रहा है कि आप जब इसको हाथ में लेंगे और जब इससे पतंग बांध के उड़ाएंगे तो आप इससे अद्दा, पोना, मंजूली, जैसा चाहे वैसा पतंग, कितना भी टाइट पतंग उड़ा सकते हैं। उसके बाद ये जो मांझा है ये राशिद खान की डोर है। आप इसकी धार देखिए। उसके बाद ये 2002 की डोर है दोस्तों। इससे आप आराम से पोना उड़ा सकते हो। 2002 की डोर मतलब आप समझ जाइए ये 21 साल पुरानी, 22 साल पुरानी डोर है। 7 स्टार मांझा है। इसमें देखिए डेट भी डली है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए 10/6/2004, लगभग 20 साल पुरानी डोर। 7 स्टार गारंटेड लिखा हुआ है इस पर, गारंटेड पतंग काटेगी। और इससे आप आराम से मंजूली, अद्दी, पोनी जो चाहें वो उड़ा सकते हैं। इसके बाद ये जो डोर है ये गुड्डू की डोर है। गुड्डू गुलाम मोहिउद्दीन बहुत ही अच्छी डोर बनाते हैं ये। उसके बाद ये जो काली ब्लैक कलर की डोर दिख रही है ये भी गुड्डू की डोर है और बहुत प्यारी 123 के आर्टिकल पे है। इसके बाद ये एनआरके की डोर है। ये मैंने 2018 में ली थी। उसके बाद ये सलीम भाई की डोर है। उसके बाद ये फिर गुड्डू की डेंजर नंबर 1, बहुत प्यारी। इस पर इतना मसाला चढ़ा हुआ है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। जब आप डोर पे हाथ फेरेंगे ना तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। ये देखिए। उसके बाद ये जो है ये मुमताज़ अली की डोर है। ये 3 डोर जो हैं ये मुमताज़ अली की डोर है। मुमताज़ अली की जो डोर वीरू भाई बनवाते हैं, लाजवाब बनवाते हैं, बहुत प्यारी डोर बनवाते हैं। इनकी मुमताज़ अली की डोर मुझे इतनी पसंद आई उनकी। खैर उनकी तो सभी डोर पसंद है, जैसे मैंने आपकी गुड्डू की भी बता दी आपको। तो मुमताज़ अली की 1, 2, 3 तीनों 1, 2, 3 पे है और लाजवाब डोर है। ये 2008 की डोर है, ये भी 2008 की डोर है और ये 2010 की डोर है। सोचिए इतनी पुरानी डोर है। ये पूरे 12 चरखे हैं दोस्तों और एक से बढ़कर एक लाजवाब। मैं जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। और यहाँ पे मौसम नम है, जैसे आपने को पता होगा उत्तर भारत में, अपने यूपी में, बिहार में, एमपी में, दिल्ली में यहाँ पे ठंड का प्रकोप ज़्यादा है। उसके बावजूद भी इतना खड़ा हुआ कांटा, इतना बढ़िया ठंड में पेच लड़ रही हैं ये डोरें कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये डोरों को मैं सद्दी के चरकिल में लपेट के ले जाता हूँ, जैसे मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये मेरी सद्दी की चरकिलें हैं। 5 सद्दी की चरकिल मैंने अलग से निकाल के रखी हुई है। और आप विश्वास मानिए ये पाँचों की पाँचों चरकिल मेरी आराम से 4-5 से 6 दिन चलती हैं। अगर अच्छा माहौल रहा, अच्छा ज़्यादा पतंगबाजी हुई तो 3 से 4 दिन, और अगर नॉर्मल 8-10 पेच हुए तो 5 से 6 दिन आराम से चलती है ये चरकिल। अब आप सोचेंगे कि ये इतने सारे मांझे हैं, मैं 2018 से वीरू भाई के यहाँ से मांझा मंगा रहा हूँ, क्या मैं पतंग नहीं उड़ाता, मेरे मांझे ख़त्म नहीं होते? जी बिल्कुल होते हैं, लेकिन लिमिटेड ख़त्म होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने 1 साल में 12 रील की ख़त्म कर दी, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये मैंने वीरू भाई के यहाँ से 2018 में डोर मंगाई थी, एनआरके की डोर है। इसमें अगर डेट डली होगी तो मैं आपको बताता हूँ।
अगर कहीं पे डेट होगी। ये एनआरके की डोर है, इसमें अभी भी 2 रील बची हुई हैं। इन्होंने मेरे को 12 का चरखा दिया था, ये 2018 में मैंने लिया था। सोचिए आप, मतलब 4 से 5 साल हो गए हैं, अभी तक ये पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। उसके बाद ये मैंने 6 रील लिया था, इसमें 1 रील अभी भी है। ये मैंने 2020 में ये डोर ली थी, इसमें सिर्फ 3 रील उड़ाई हैं मैंने। 1 रील ख़त्म होने में 2 से 3 महीने लगते हैं मुझे। अगर मैं 100 गज 150 गज भी मांझा बांध के ले जाऊँ, 200 गज भी मांझा बांध के ले जाऊँ, तो आराम से मेरा हफ्ते भर का काम हो जाता है। इतना प्यारा मांझा है ये। तो अगर आप अच्छा मांझा लेंगे तो आपका कम भी कटेगा। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। आप अगर कोई कूड़ा मांझा ले लेंगे, आप 1500 की 12 रील ले लेंगे, 1200 की 12 रील ले लेंगे, तो 1200 की 12 रील आपकी 2 महीने नहीं चलेगी।